हेलो बच्चों, कैसे हैं? परमपिता परमात्मा से दुआ है कि जो भी जहाँ होगा अच्छे से होगा, अपना काम कर रहा होगा, घर परिवार के साथ ठीक से जीवन बिता रहा होगा और लगातार पढ़ाई कर रहा होगा। बच्चों, हम आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। आईपीसी नोमेनक्लेचर के अंदर आज हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट। जब नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट की बात आती है तो सबसे पहली बात होती है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट क्या होता है, तो यदि हम देखें कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट क्या है, सब्स्टिट्यूट्स, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, किस सब्स्टिट्यूट को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट व्हेन देयर इज प्रेजेंट सब्स्टिट्यूट ऑन द सब्स्टिट्यूट के ऊपर ही सब्स्टिट्यूट हो, उस केस में हम उस सब्स्टिट्यूट को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट कहते हैं। एग्जांपल के लिए देखें यदि हम ये एग्जांपल के लिए यदि हम इसको देखने की कोशिश करें कि एग्जांपल क्या है। हमारे पास किसी ने कहा कि सर ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है। यदि ये 7 कार्बन की चेन है तो इसमें 4 कार्बन के ऊपर 1 2 3 4 कार्बन के ऊपर कार्बन की प्रेजेंट है। पूरा करें CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3 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 CH। ये आपके पास आईपीसी नोमेनक्लेचर का फर्स्ट यदि पॉइंट हम बात करें तो हमने पहला नोमेनक्लेचर का फर्स्ट पॉइंट देखा था आईपीसी नोमेनक्लेचर का, कि जो पहला पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट आता था आपके पास सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट कर लें, तो सबसे लंबी कार्बन चेन आपके पास ये बन गई 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन। अब 7 कार्बन की चेन बन गई। बेसिक स्केलेटन की बात करें, बेसिक स्केलेटन था रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। इस केस में सेकेंडरी प्रीफिक्स, यदि ये देखें सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो बच्चों हमारे पास ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो मेन कार्बन चेन है, उस मेन चेन पे जुड़ी हुई कार्बन को नंबर 1 देते हैं। जो मेन चेन से बाहर जो सब्स्टिट्यूट रह गया उसकी जो फर्स्ट कार्बन है उसको हम नंबर 1 देते हैं। मैंने इसको नंबर 1 दिया 1, और इसको नंबर 1 देकर हम उधर मूव करते हैं जिधर वो सबसे लंबी बढ़ रही है, सबसे लोवेस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो 1 यहाँ पर बराबर इधर से 3 इधर से 3, तो किधर भी बढ़ जाओ, मान लो इधर बढ़ गई 1 2। तो इस चेन में केवल 2 ही चीज काउंट हो पाई, 2 ही कार्बन काउंट हो पाई नंबरिंग के अनुसार 1 और 2, एक बार रही। तो ये अपने आप में एक सब्स्टिट्यूट था, इस सब्स्टिट्यूट के ऊपर ये एक सब्स्टिट्यूट और हो गया। तो इस तरह का जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट कहते हैं। देखिए कैसे करें ना, रूट वर्ड के लिए 7 के लिए हमने लिखा हेप्ट, सिंगल बॉन्ड एन। जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट की नंबरिंग करते हैं तो हम सबसे पहले मेन चेन की बात करते हैं। मेन चेन पे कहां जुड़ा हुआ है? 4 पे, 4 ब्रैकेट 4 के ऊपर। अब इसके ऊपर आ जाओ, कितने कार्बन सब्स्टिट्यूट है? 2 कार्बन का। इसमें 2 कार्बन के ऊपर पहले क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल CH से जुड़ा हुआ है, इसका क्या नाम है? मिथाइल। तो 1 4 के ऊपर 1 मिथाइल, 1 पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, और खुद ये कितना जुड़ा है? 2 कार्बन के लिए मिथाइल, 1 मिथाइल F। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है। ये कैसा सब्स्टिट्यूट है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट किसे कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट वो है जिस केस के अंदर आपके पास सब्स्टिट्यूट के ऊपर सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हो। और केस देखें और एग्जांपल देखते हैं। यदि हम इसके और एग्जांपल देखें, हमने देख लिया कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट, जब सब्स्टिट्यूट के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो तो उस केस को हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट की नंबरिंग कैसे करते हैं वो देखिए हम, और एग्जांपल देखें हम। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट के लिए हम और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। हमारे को किसी ने कहा कि सर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन चेन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन है। जो 9 कार्बन की चेन है उस 9 कार्बन के ऊपर 5th कार्बन के ऊपर
कार्बन 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 और सेकंड के ऊपर भी कार्बन CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH2 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 CH CH2 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 CH3। आपके पास ये देखा पहला रूल आता था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया आपने, ये आपके पास सबसे लंबी कार्बन चेन हो गई। जब ये सबसे लंबी कार्बन चेन हो गई तो इस चेन से बाद जो कुछ भी रह गया वो सारा क्या है, सब्स्टिट्यूट है। ये सारा का सारा क्या है कि सब्स्टिट्यूट है। अब इस सब्स्टिट्यूट की नंबरिंग करी हमने, इस सब्स्टिट्यूट की हम नंबरिंग करने लगे। जब हम सब्स्टिट्यूट की नंबरिंग करने लगे तो जो चेन से जुड़ा हुआ है, मेन चेन से जुड़ा हुआ है, उसको क्या देते 1 2 3 1 2 3। जो मेन चेन से जुड़ा था उसको 1 2 3 कर दिया हमने। 3 का यदि इसको 3 का तो ये बाहर रह गया, इसके बाहर ये रह गया। अब यदि ये बाहर रह गया तो ये सब्स्टिट्यूट के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो गया, तो ये क्या हो गया कि पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट, ये पूरा पूरा ये क्या हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट। नो कार्बन, नो के लिए रूट वर्ड नोन, नोन सिंगल बॉन्ड एन। मेन चेन पे कहां जुड़ा हुआ है 5 पे, सेकेंडरी प्रीफिक्स बनाए 5, 5 के ऊपर कौन सी पोजीशन जुड़ा हुआ है 2 पे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल नॉन ए, 2 मिथाइल प्रोपाइल नॉन ए कॉम्प्लेक्स। और देखें बच्चों केस, और देखेंगे हम केस इसके अंदर, और केस देखेंगे बीच में, और एग्जांपल्स देखें इसके। हमारे पास ये आता है और केस देता है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये केस दे दिए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये केस दिया। इसमें 9 के अंदर सेकंड के ऊपर 2 के ऊपर CH3, 5 के ऊपर 1 2 3 4 4, 7 के ऊपर 8, 7 के ऊपर 8। अब पूरा करें CH3 CH CH2 CH2 CH CH2 CH CH2 CH3, ये भी CH3 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 CH2 CH। नो कार्बन है, सबसे पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग। तो हमारे पास चेन सिलेक्ट हो गई है भाई, ये चेन सिलेक्ट होगी। अब सब्स्टिट्यूट की बात कर, सब्स्टिट्यूट्स मिथाइल, सब्स्टिट्यूट मिथाइल सिंपल सब्स्टिट्यूट है, एक सब्स्टिट्यूट है, ये एक सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है। अब यदि ये सब्स्टिट्यूट है तो मैंने कहा भाई जो मेन चेन से जुड़ा हुआ है जहां पर उसको आप 1 दे, कई किताबों में 1 डैश लिख देता, 1 दे, 1 2 3 और लंबी चेन तरफ से जाएं 1 2 3 तरफ से ले गया, ठीक है। 9 रूट वर्ड है, नो कार्बन, नो के लिए नॉन, सिंगल बॉन्ड एन, नॉन एन। आप देखें नॉन एन देखिए आप, ये क्या आपके पास 2 पे और 7 पे डाइमिथाइल, 2 7 डाइमिथाइल, 2 7 डाइमिथाइल, 2 पे और 7 पे दो बार इसलिए डाई नहीं दिया, 2 7 डाइमिथाइल। आगे देखें 5 के ऊपर 1 के ऊपर मिथाइल है, 1 मिथाइल, और कितने कार्बन का भाई 1 2 3 प्रोपाइल, सॉरी 1 2 3 यानी प्रोपाइल, प्रोपाइल, और ये क्या हो गया एन है नॉन ए। 2 7 डाइमिथाइल 5 1 मिथाइल प्रोपाइल नॉन ए। अब बच्चा कहता है जी कौन से को पहले लिखना चाहिए था, डाइमिथाइल को पहले लिखना चाहिए था या 1 मिथाइल को? जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखिए, अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिखिए। अल्फाबेट में क्योंकि इकट्ठा वर्ड बनेगा डाइमिथाइल, तो डी पहले आता है एम से, इसको पहले लिखा 2 7 डाइमिथाइल 5 1 मिथाइल प्रोपाइल नॉन एन, प्रोपाइल नॉन एन। क्लियर सभी को? 2 7 डाइमिथाइल 5 1 मिथाइल प्रोपाइल नॉन एन। चलो आगे चले बच्चों, और देखिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट्स की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट्स जब भी नोट्स बनाएं, कोई चीज लिखी हुई समझ में ना आए तो उसको सुन ले वीडियो को, ये बोल क्या रहा है, उससे देखकर आप उस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं।
आगे देखें, इससे आगे भी हम देखें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट की बात करें, कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास 4 के ऊपर कार्बन कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन कार्बन कार्बन, ये आपके पास 4 के ऊपर, 2 के ऊपर भी कार्बन। कंप्लीट करें, CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 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 CH CH3 CH3 CH। बच्चों आईपीसी नोमेनक्लेचर बेसिक पॉइंट से याद रहेंगे, पढ़ाई का सबसे अच्छा संबंध है बेसिक पॉइंट से याद रखें, रट्टा ना मारें, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आंख खोल के पढ़ने की जरूरत होती है। बच्चा जो आंख खोल के पढ़ता है उसको सब कुछ याद आता है। और आपने लेक्चर देखा, नोट्स बना दिए, इधर उधर से नोट्स बना दिए, कोई फायदा नहीं। चीजों को समझना जरूरी है, समझोगे तब जब उस वीडियोस को लेक्चर्स को आंख खोल के देखोगे, उसके ऊपर काम करोगे, बार बार उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे। CH3 CH CH2 CH2 CH3 ये आपके पास है। सबसे लंबी कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन जिसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग सिलेक्ट करें। कितने कार्बन की? 7 कार्बन। 7 के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड A, हेप्ट A, हेप्टेन। आपके पास सब्स्टिट्यूट आया, एक सब्स्टिट्यूट ये था, मिथाइल नाम है, सिंपल सब्स्टिट्यूट है मिथाइल। इन सब्स्टिट्यूट्स की बात करने लगे 1 2, जो चेन से जुड़ा उसको 1, इसको 2, ये 1 ये 2, बोलो भाई। इसका नाम लिखूं यदि मैं तो इसका नाम क्या हो गया? 1 मिथाइल, और ये बार ये तो 1 मिथाइल हो गया, 1 पे मिथाइल है, ये क्या है? इथाइल, इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। ऊपर वाला भी यही हो गया, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। अब ध्यान से देखो, यदि कोई सब्स्टिट्यूट, सिंपल सब्स्टिट्यूट्स एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाता है तो हम क्या लिखते हैं? डाई। 2 बार होता है तो डाई, 3 बार होता है तो ट्राई, 4 बार होता है तो क्वाड, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट 2 बार रिपीट हो गया, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नीचे सब्स्टिट्यूट। जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट एक से ज्यादा बार रिपीट हो तो हम डाई यूज नहीं करेंगे, 2 बार आए तो डाई यूज नहीं करेंगे, 3 बार आए तो ट्राई यूज नहीं करेंगे। हम उसकी जगह यूज करेंगे, 2 की जगह जहां डाई यूज करते थे उसकी जगह यूज करेंगे 20, जहां 3 ट्राई यूज करते थे उसकी जगह यूज करेंगे ट्राइस, ट्राइस। तो यदि मैं इसका नाम लिखूं तो 7 कार्बन, 7 के लिए हेप्ट, हेप्ट। उसके बाद देखो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ध्यान से देखिए 2 मिथाइल, 4 पे 4 4, 2 बार है ना भाई, 4 के ऊपर भी है, 4 पे नीचे भी है, 4 4 4 4 20। आपके पास क्या आ गया? 4 4 20, 2 बार है 4, तो 2 बार आ गया 4 पे, तो डाई में निकलेगा तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट 2 बार है, 4 4, ये 4 के ऊपर आपके पास। आप इस बात को ध्यान से देखें कि जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट्स एक से ज्यादा बार आता है तो आप उसकी जगह क्या यूज करते हो? 2 बार आता है तो 20, 3 बार आता है तो ट्राइस। तो ये 4 के ऊपर था तो 4 4, 2 बार है, और 20 20, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, हेप्ट A, 4 4 20, 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन, 4 4 4 4, ये 20 जो है बार आएगा, 20 बार आएगा, 20, 1 मिथाइल इथाइल, 4 क्या नाम होगा पूरा? 2 मिथाइल, 4 4 20, 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। क्लियर सभी? आगे चलिए बच्चों, और करें प्रैक्टिस। याद रखना 2 बार आए तो 20, 3 बार आए तो ट्राइस, 4 बार आए तो क्वाडिस, इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। और करते हैं, और करें क्वेश्चन हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन और करेंगे हम। तो हमारे पास है बच्चों अगला क्वेश्चन आता है CH2 1 2 3 4 5, 3 पे CH 1 1 1 1। इसको देखें, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है एक तरह का। CH2 Cl, CH2 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 Cl, CH2 Cl, CH2 Cl, ये दे रखा है, और ये कहा गया है इसका आईपीसी नेम आपको लिखना है। देखो आईपीसी नेम लिखना था तो पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट कर दी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब
सब्स्टिट्यूट की बात करें, यहाँ पर क्या है 5 कार्बन, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, पेंट एन, 1 पे और 5 पे क्लोरीन है, 1 5 दो बार है डाइक्लोरो, 1 5 डाइक्लोरो। अब 3 के ऊपर ये है, ये एक कार्बन का है, एक कार्बन का है, इसके ऊपर क्लोरो है, तो इसका नाम क्या हो गया 1 क्लोरो, एक कार्बन का है मिथाइल, 1 क्लोरो मिथाइल। मिथाइल अपने आप में एक सब्स्टिट्यूट था, उसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूट और है, इसका भी नाम क्या है 1 क्लोरो मिथाइल, 1 क्लोरो मिथाइल, इसका भी 1 क्लोरो मिथाइल। तो मैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट हो गए, तो मैं लिख सकता हूं 3 3, यानी लिख देता हूं 3 3 bis 1 क्लोरो मिथाइल, मिथाइल, और आगे क्या हो गया ये पेंट, 1 5 डाइक्लोरो 3 3 bis। ध्यान से देखो क्लोरीन की दो बार थी, लेकिन सिंपल था सब्स्टिट्यूट डाई लिखा, लेकिन यहाँ पर 20 लिखा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट था। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, जो सब्स्टिट्यूट के ऊपर सब्स्टिट्यूट। और देख लेते हैं हमारे पास एक केस और आता है, हम उस केस को भी देख लेते हैं। एक केस हमारे पास और दिया, और किसी कोई हमें केस देता है कि सर इसका नाम लिखो, तो हमने इसका नाम लिखा CH3 CH2 CH2 C C CH3 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 C CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, और ये S। वही बात वही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन, कितने कार्बन की होगी लॉन्गेस्ट 7 कार्बन, और पे ये दोनों तरफ से। इस सब्स्टिट्यूट की बात करें तो ये जहां से जुड़ा था वो 1 और ये 2 1 2। नंबरिंग के अंदर सारा सब्स्टिट्यूट कवर नहीं हो पा रहा, सबसे बड़ी पहचान है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट की, ये सारा सब्स्टिट्यूट कवर नहीं हो पा रहा, 1 और 2 ये 12 है दोनों। चलो 7 कार्बन, 7 के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड एन, कहां पर है 4 के ऊपर, 4 में 2 के ऊपर 1 और ये 2, 1 के ऊपर ये मिथाइल और ये मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, यहां पर डाई मिथाइल 1 1 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन बच गए मिथाइल। अब बच्चा कहता है जी ये क्या कर रहे हो, अब तक तो कह रहे थे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट 2 बार आ जाए यदि तो 20 लिखते हो, और अब आप डाई लिख रहे हो इसके अंदर, अब क्या लिख रहे हो डाई लिख रहे हो, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट रिपीट नहीं हुआ। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट तो जब रिपीट होता है जब यही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर सारा का सारा 2 बार आता है, एक बार इधर आता है, एक बार यहाँ आता है, या यहाँ कहीं और आता है। यहाँ पर तो सिंपल सब्स्टिट्यूट रिपीट हुआ है, मिथाइल तो सिंपल ही है, इसके ऊपर सिंपल सब्स्टिट्यूट रिपीट हुआ है, तो क्या लिखा 4 1 1 डाई मिथाइल मिथाइल हेप्टेन। क्लियर सभी। एक और कर लेते हैं, एक और करने बच्चों, इसी के अंदर यदि मान लो ये दे देता, इसी में ही कर ले, इसी में ही ये दे देता C H की जगह यहाँ पर यही दे देता C CH3 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 CH3। अब क्या करें, अब देखो आप रूट वर्ड तो वही है 7 वाला, 7 वाला है, 7 के लिए क्या हो गया हेप्ट, सिंगल बॉन्ड एन प्राइमरी सिक्स एन हो। अब सब्स्टिट्यूट का नाम लिखो, इस सब्स्टिट्यूट का नाम लिखें तो ये 4 के 1 2 2 डाई मिथाइल, सॉरी 1 1 1 डाई मिथाइल इथाइल 1 1 डाई मिथाइल इथाइल 1 1 डाई मिथाइल इथाइल 4 4 2 बार हो गया 20 1 1 डाई मिथाइल इथाइल और ये क्या हो गया F। ये भाई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट था, आपका लेक्चर था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट का, मैंने इसको आपको पढ़ाया है। खेल सारा प्रैक्टिस का है, लेक्चर्स देखने से आइडिया मिलता है कि पढ़ना क्या है, कैसे करना है, उसके बाद उसके ऊपर लगातार काम किया जाता है, मनन किया जाता है, काम किया जाता है, तब जाकर वो चीज़ें क्लियर होती है। आप अनाप शनाप लेक्चर भेजे जाएंगे, आप लोग बहुत कच्चे बच्चे हो, आपका दिमाग अभी लर्निंग कंडीशन में है, जैसा हम चाहेंगे वैसा बन जाएगा। यदि मैं
अंधाधुंध लेक्चर भेजता रहूँ। आप में से बहुत बच्चे बड़े उतावले से हैं, सर 2 दिन में भेजते हो, 3 दिन में भेजते हो, क्या मतलब है सर? कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे देखना है। जितनी तुम्हारी उम्र हुई इतने साल पढ़ाते पढ़ाते होगी, तो मुझे देखना है। लर्निंग कंडीशन आप लोगों की अभी, आप चीज़ों को पढ़ने के बाद आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, आज लेक्चर देखा कल भूल गए उसको। उस लेक्चर्स के ऊपर, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर आप क्वेश्चन करें, तब तक करें जब तक कि आपको वो चीज़ें नहीं आ जाएंगी। उसके ऊपर बार बार देखिए। आज देख लिया, नोट्स बना लिए, फिर नोट्स पढ़ लिए, फिर नोट्स पढ़ते वक्त ये लगा कि यार इसमें ना ये चीज़ें थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही है, दोबारा लेक्चर देख लो। धीरे 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 जब मैच्योरिटी की तरफ दिमाग बढ़ेगा, दिमाग के अंदर चीज़ें इनपुट स्टोर होने लगेगा, तब आपको तेज काम भी करवा देंगे। अभी से मशीन नहीं बनाना आप लोगों को कि आज दिया फिर 2 शाम को दे दिया फिर 2 कल दे दिया, बहुत ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। धीरे धीरे आपको दिए जाएंगे काम, आपको धीरे धीरे काम दिया जा रहा है, आप पढ़ते रहें। जल्दी ही अगला लेक्चर मिलेगा, तब तक के लिए बाय बाय।